हिंदू पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 17 जुलाई 2020, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2077, गुजरात 2076, शक संवत 1942, अयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा, मास श्रावण, गुजरात एवं महाराष्ट्र अनुसार आषाढ़, पक्ष कृष्ण, तिथि द्वादशी रात्रि 12:33 तक तत्पश्चात त्रयोदशी, नक्षत्र रोहिणी दोपहर 8:28 तक तत्पश्चात मक्षिरा, योग वृद्धि रात्रि 12 बजे तक तत्पश्चात प्रो, राहुकाल सुबह 10:54 से दोपहर 12:33 तक, सूर्योदय 6:07, सूर्यास्त शाम के 7:21, दिशाशूल पश्चिम दिशा में। व्रत पर्व विवरण, विशेष द्वादशी को पुतिका पोई अथवा त्रयोदशी को बैंगन खाने से पुत्र का नाश होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड 27.29-34। चतुर्मास के दिनों में तांबे व कांसे के पात्रों का उपयोग न करके अन्य धातुओं के पात्रों का उपयोग करना चाहिए। स्कंद पुराण, चतुर्मास में पलाश के पत्तों की पत्तल पर भोजन करना पापनाशक है। हिंदू पंचांग, शनि प्रदोष 18 जुलाई 2020 को शनि प्रदोष है। शनिवार को प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि हो तो उसे शनि प्रदोष कहा जाता है। शनि प्रदोष व्रत की महिमा अपार है। स्कंद पुराण में ब्राह्मखंड ब्रह्मोत्तरखंड में हनुमान जी कहते हैं कि एष गोपसुतो दिष्ट्या प्रदोषे मंदवासरे अमंत्रेणापि संपूज्य शिव शिव वाप्तवान मंदवारे प्रदोषोयम दुर्लभ सर्वदेहिनाम तत्रापि दुर्लभ कृष्ण पक्षे समाप्ते। एक गोप बालक ने शनिवार को प्रदोष के दिन बिना मंत्र के भी शिव पूजन कर उन्हें पा लिया। शनिवार को प्रदोष व्रत सभी देहधारियों के लिए दुर्लभ है। कृष्ण पक्ष आने पर तो यह और भी दुर्लभ है। हिंदू पंचांग, चतुर्दशी आर्द्रा नक्षत्र योग 18 जुलाई 2020 शनिवार को रात्रि 12:42 से 19 जुलाई रात्रि 9:40 तक चतुर्दशी आर्द्रा नक्षत्र योग है। यदि चतुर्दशी के दिन आर्द्रा नक्षत्र का योग हो तो उस समय किया गया प्रणव ओम का जप अक्षय फलदायी होता है। क्या करें क्या न करें पुस्तक। हिंदू पंचांग, कर्ज मुक्ति के लिए मासिक शिवरात्रि 18 जुलाई 2020 शनिवार को मासिक शिवरात्रि है। हर मासिक शिवरात्रि को सूर्यास्त के समय घर में बैठकर अपने गुरुदेव का स्मरण करके शिवजी का स्मरण करते करते ये 17 मंत्र बोलें। जिनके सिर पर कर्जा ज्यादा हो वो शिवजी के मंदिर में जाकर दिया जलाकर ये 17 मंत्र बोले। इससे कर्जा से मुक्ति मिलेगी। ओम शिवाय नमः, ओम सर्वात्मने नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम हराय नमः, ओम इंद्रमुखाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम सद्योजाताय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम अघोरद्याय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनंतधर्माय नमः, ओम ज्ञानभूताय नमः, ओम अनंत वैराग्य सिंहाय नमः, ओम प्रधानाय नमः, ओम व्योमात्मने नमः, ओम युक्तकेशात्मरूपाय नमः। आर्थिक परेशानी से बचने हेतु हर महीने में शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है तो उस दिन जिसके घर में आर्थिक कष्ट रहते हैं वो शाम के समय या संध्या के समय जब प्रार्थना करें एवं शिव मंदिर में दीप दान करें। और रात को जब 12 बज जाएं तो थोड़ी देर जागकर जप और एक श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी। प्रति वर्ष में एक महाशिवरात्रि आती है और हर महीने में एक मासिक शिवरात्रि आती है। उस दिन शाम को बराबर सूर्यास्त हो रहा हो उस समय एक दिया पर 5 लंबी बत्तियां अलग अलग उस एक में हो शिवलिंग के आगे जला के रखना, बैठकर भगवान शिवजी के नाम का जप करना, प्रार्थना करना। इससे व्यक्ति के सिर पे कर्जा हो तो जल्दी उतरता है, आर्थिक परेशानियां दूर होती है। श्री सुरेशानंद जी। हिंदू पंचांग, आज का हिंदू पंचांग दिनांक 17 प्रणव ओम की महिमा। चतुर्दशी आर्द्रा नक्षत्र योग 18 जुलाई 2020 को रात्रि 12:42 से 19 जुलाई रात्रि 9:40 तक। सूची ने ऋषियों से कहा, महर्षियों नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का प्रणव। इससे पार करने के लिए नव नाव है, इसलिए इस ओमकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओमकार अपना जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच नहीं है वह तुम लोगों के लिए। अतिस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव है प्रकर्षेण नएत व युष्मान मोक्षमिति व प्रणव, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी ऋषि मुनि इसे प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासकों के समस्त कर्मों का नाश करके यह उन्हें दिव्य नूतन ज्ञान देता है। इसलिए भी इसका नाम प्रणव कर्मक्षय पूर्वक नव नूतन ज्ञान देने वाला है।
इस माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रधान रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप है, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष इसे प्रणव के नाम से जानते हैं। अथवा प्रमुख रूप से नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए यह प्रणव है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्धरूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है, टीवी तक उसके द्वारा प्रणव जबकि सहज साधना स्वत होती रहती है, वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जप करता है, उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने इस मंत्र का 36 करोड़ जप कर लिया हो, उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। शिव है, ऊ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता यह त्रितत्व रूप है, ऐसा समझकर ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं, उनके लिए इस ह्रस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु से कहा, मैंने पूर्वकाल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है। जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मुनीश्वरों, प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 प्रणव का जप किया करें। यह क्रम भी शिवप्रद की प्राप्ति कराने वाला है। ओम इस मंत्र का प्रतिदिन मात्र 1,000 जप करने पर संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। प्रणव के अ, उ और म इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र जो स्वयं प्रकाश चिन्मय हैं, उनकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि की वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है, वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। शिव पुराण अंतर्गत विदेश्वर संहिता से संकलित। भिन्न भिन्न काल में ओम की महिमा। आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी के योग में दिनांक 18 जुलाई 2020 को रात्रि 12:42 से 19 जुलाई रात्रि 9:40 तक प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। ऋषि प्रसाद, दिसंबर 2013। हिंदू पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। हिंदू पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर, गुजरात। हिंदू पंचांग प्रणव ओम की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए